दोस्तों इंस्टाग्राम हैशटैग्स जो है वो इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फीचर है। हम सभी ने ऐसी मिस्टेक्स करी कि हमने सोचा हैशटैग लव, हैशटैग इंस्टा पिक, हैशटैग इंस्टा मूड, ऐसा कोई हैशटैग डालेंगे और ताकि हमारी जो पोस्ट है वो बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लाइक्स आएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं और हमने ये सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं। तो दोस्तों इससे ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजिक तरीका हो सकता है इंस्टाग्राम हैशटैग का यूज़ करने का अपने बिजनेस के लिए, और वो हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम में जो हैशटैग्स है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर हम ये नहीं जानते कि कितने हैशटैग यूज़ करना है, कहाँ हैशटैग यूज़ करना है और आखिर कौन से हैशटैग यूज़ करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट फार्मूला कि हैशटैग कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी पोस्ट जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और साथ ही साथ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपकी सेल्स भी बढ़ सकती है। और अगर आप मेरे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा वो फार्मूला कि अपने स्पेसिफिक निश हैशटैग कैसे ढूंढना है ताकि आपका बिजनेस आपके राइट कस्टमर, राइट ऑडियंस से कनेक्ट हो पाए, आपकी जो पोस्ट है वो सही लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आता है कि मैक्सिमम कितने हैशटैग्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जवाब है कि 30 हैशटैग्स जो है मैक्सिमम यूज़ किए जा सकते हैं इंस्टाग्राम में। बट मैं 5 हैशटैग यूज़ करूँ कि 10 करूँ कि 15 करूँ, आखिर कितने करना सही रहेगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको 15 से 20 हैशटैग्स तो यूज़ करने ही चाहिए एटलीस्ट। दोस्तों हैशटैग जो है वो यूज़ इट और लूज इट टाइप टूल है, यानी कि अगर आप हैशटैग्स यूज़ करते हैं तो आपकी फ़ोटो जो है, आपकी पोस्ट जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं पहुँचेगी। यानी कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो सवाल उठता है कि क्या मैं पूरे 30 हैशटैग यूज़ करूँ। हाँ, अगर आप पूरे 30 हैशटैग यूज़ करना चाहते हैं तो आप पूरे 30 हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक कि आपको आपके बिजनेस के रिलेवेंट और सही हैशटैग मिल रहे हैं आप उतने ज़्यादा हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि मिनिमम 15 से 20 हैशटैग तो आपको यूज़ करने ही चाहिए। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई 4-5 हैशटैग तो मैं सोच सकता हूँ, बट 15 हैशटैग, 20 हैशटैग, 30 हैशटैग ये मैं कहाँ से ढूंढूँ, कैसे ढूंढूँ और ये कौन से होने चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो सीक्रेट फार्मूला जिनसे आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ हैशटैग्स यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों हैशटैग के कॉम्बिनेशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सा हैशटैग जो है वो कितना पॉपुलर है। तो उसके लिए आप अपने प्रोफाइल की ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाली बटन दिख रही है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ ऊपर सर्च में दबाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिकटॉक लिखने के बाद या जो भी आप यहाँ पे सर्च करते हैं आपको यहाँ टैग्स की बटन दबानी पड़ेगी। टैग्स की बटन दबाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन आ रहा है हैशटैग टिकटॉक, उसके नीचे लिखा 41.7 मिलियन पोस्ट, यानी कि 41.7 मिलियन पोस्ट में ये वाला जो हैशटैग है वो एसोसिएटेड है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे लिखा है टिकटॉक इंडिया जिसमें 4.4 मिलियन पोस्ट है, टिकटॉक इंडोनेशिया जिस पे 2.9 मिलियन पोस्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि कौन सा जो हैशटैग है वो कितना पॉपुलर है, उसकी कितनी पोस्ट उससे एसोसिएटेड है। अब फॉर एग्जांपल मैं टिकटॉक पहले वाले को क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करके अंदर आते हैं आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, टॉप और रिसेंट। दोस्तों टॉप में वो सेक्शन, वो फोटोज़ होती हैं जिनमें ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स या जिनको जो लोग जो है ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दबाऊंगा रिसेंट में दोस्तों वो फोटोज़ होती हैं, वो पोस्ट होती हैं जो जस्ट अभी पोस्ट हुई है। अब दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पहले नंबर की जो पोस्ट है इसमें कुछ येलो कलर की टी शर्ट दिख रही, वीडियो है। अब मैं अगर एक बार उंगली को नीचे करके छोड़ता हूँ तो देखिए वो फ़ोटो कहीं भी नहीं है, यहाँ से वो जा चुकी है। इसी तरीके से अब यहाँ पे पहले नंबर पे बेबी दिख रहा है, मैं फिर से इसको नीचे करके छोड़ता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि वो फ़ोटो यहाँ से जा चुकी है। मैं फिर से इसको नीचे करके छोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारी फ़ोटो चेंज हो गई। दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हैशटैग है टिकटॉक, इस पर 41.7 मिलियन पोस्ट हैं, यानी कि ये जो हैशटैग है ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण इसको मैं कह सकता हूँ कि ये ओवर सैचुरेटेड हैशटैग है। यानी कि अगर आपने हैशटैग टिकटॉक यूज़ किया तो आपकी फ़ोटो को 1 सेकंड का कुछ मिली हिस्सा ही मिल पाएगा लोगों की नज़र में आने के लिए, और उसके बाद आपकी जो फोटो है वो नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको ओवर सैचुरेटेड हैशटैग कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आपको पहले क्या करना है, 3 से 5 पॉपुलर हैशटैग्स यूज़ करने हैं। पॉपुलर से मेरा मतलब है जो हैशटैग्स की पोस्ट जो है वो 300K यानी कि 3 लाख से लेकर 1 मिलियन के बीच में हो। 1 मिलियन से ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप देख सकें टिकटॉक वाले एग्जांपल में वो ओवर सैचुरेटेड रहता है। हम 1 मिलियन तक ही रहेंगे, तो 300K से लेकर 1 मिलियन तक के 3-4 या 3 से 5 हैशटैग आप चूज़ कर लीजिए जो आपके थोड़े रिलेवेंट हो। फिर दोस्तों इसके बाद आपको जो है कुछ मॉडरेटली पॉपुलर हैशटैग्स चूज़ करने पड़ेंगे जो कि 80K से लेकर 300K के बीच में हो, यानी कि 80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में जिनकी पोस्ट आती हो। ऐसे हैशटैग्स, ऐसे 3 से 5 हैशटैग्स का आप लिस्ट बना लीजिए जिनको आप यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जो है स्पेसिफिक निश टारगेटेड
हैशटैग्स यूज़ करने पड़ेंगे, 3 से 5, जो कि आप क्या सर्विस देते हो उससे रिलेटेड, आपका प्रोडक्ट क्या है उससे रिलेटेड, आप किस इंडस्ट्री से हो, या आपका कस्टमर आपके बारे में ढूंढने के लिए क्या लिखता होगा, इससे रिलेटेड हैशटैग्स 3 से 5 आप सर्च करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप 1 से 2 हैशटैग जो है अपने ब्रांडेड हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। ब्रांडेड हैशटैग से मेरा मतलब आपकी कंपनी का नाम, आपकी ब्रांड का नाम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं 1 से 2। और अगर आप दोस्तों इसको देखेंगे कि अभी तक जो 3 से 5 हमारा जो कलेक्शन हुआ, इस तरीके से लगभग 12 से 15 हैशटैग्स आपके पास हो चुके हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे तो आपके 15 से 20 से 25 हैशटैग भी हो सकते हैं। सही एफर्ट अगर आप लगाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको 30 हैशटैग्स इस कैटेगरी के हिसाब से पॉपुलर, मॉडरेटली और स्पेसिफिक और ब्रांडेड करके आपको लगभग 30 हैशटैग्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाने पर ये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से ये हैशटैग की लिस्ट बना के रखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1, जिसमें लेस देन 5000, मतलब ये जितने भी हैशटैग्स हैं इन सभी हैशटैग्स में जो है एसोसिएटेड जो पोस्ट हैं वो 5000 से कम है। फिर उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं दोस्तों ग्रुप नंबर 1.2, जिसमें 5000 से 50,000 के बीच वाले जितने भी हैशटैग हैं जिनके 5000 से 50,000 के बीच के नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। उसी तरीके से 50,000 से 100K और 100K के अबव कितने हैशटैग्स हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे हैं। उसी तरीके से मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने बना रखा है कि लेस देन 50,000, फिर बिटवीन 50,000 टू 100K एंड अबव 100K। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि 5 इधर से उठा लिए, 3 उधर से उठा लिए, 5 इधर से उठा लिए। इस तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन आप अलग अलग पोस्ट में डाल के देख सकते हैं। फिर लेटर ऑन आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर वर्क किया। तो दोस्तों अल्टीमेटली कहना ये है कि आपको थोड़े स्पेसिफिक हैशटैग्स यूज़ करने हैं, आपको अननेसेसरी, इररिलेवेंट, बहुत पॉपुलर हैशटैग्स यूज़ नहीं करने हैं, नहीं तो उनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप स्पेसिफिक हैशटैग्स यूज़ करेंगे तो उनसे आपको फ़ायदा होगा। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हैशटैग है ये किस तरीके से आपको फ़ायदा दिलाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन में जो हैशटैग्स हमने बात करी ये किस तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों जो पॉपुलर हैशटैग्स हैं, जैसे कि मैंने आपको टिकटॉक का एग्जांपल बताया, तो वो कुछ सेकंड के लिए आपकी फ़ोटो को बहुत सारे लोगों को दिखा सकता है। हालांकि उतने पॉपुलर नहीं, जब हम 300K से 1 मिलियन तक के यूज़ करेंगे तो वो पॉपुलर हैशटैग्स जो है कुछ मिनट्स या कुछ सेकेंड्स के लिए आपको एक्सपोजर दे पाएगा, आपकी पोस्ट को एक्सपोजर दे पाएगा। वहीं जो मॉडरेटली पॉपुलर हैशटैग है वो जो है वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक आपकी पोस्ट को उस पेज पे रखेगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पान मिल पाएगा, आपकी पोस्ट को ज़्यादा टाइम स्पान मिल पाएगा ज़्यादा लोगों की नज़र में आने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर इन दोनों कैटेगरी में, मतलब पॉपुलर और मॉडरेट कैटेगरी में, अगर आपकी पोस्ट को लोग लाइक करते हैं, व्यू करते हैं ज़्यादा, तो जो स्पेसिफिक हैशटैग जो आपने यूज़ किए हैं उसको ऑलरेडी ज़्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं, तो उस कैटेगरी में आपका जो पोस्ट है वो टॉप साइड पे आ जाएगी। जैसे हमने देखा था टॉप और रिसेंट, तो उसमें टॉप साइड पे आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपकी फ़ोटो जो है वो टॉप साइड पे आ जाती है, टॉप में दिखने लग जाती है, एक बार हो सकता है पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पर वहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है, आपकी जो पोस्ट है वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकती है। और इस तरीके से अगर आपकी जो पोस्ट है कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक वहाँ पर टिकी रहेगी तो बहुत सारे लोगों की नज़र में आएगी। लोगों को लगेगा कि ये मेरे से रिलेवेंट फ़ोटो है, तो हो सकता है वो आपकी पोस्ट को क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे आए। आपकी प्रोफाइल पे आने के बाद वो और भी कलेक्शन देखेंगे। अगर आपका कंटेंट उनको वैल्यूबल लगेगा, अच्छा लगेगा, तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर वो आपको ईमेल करेंगे या आपको फ़ोन करने की कोशिश करेंगे अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे नंबर डाल रखा होगा तो इस तरीके से दोस्तों जो है आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं और आपकी सेल्स भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों हैशटैग्स के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब एक सवाल आता है कि ये हैशटैग्स मुझे डालना कहाँ पे है, यानी कि कैप्शन में मैं डालूँ या कमेंट्स में मैं डालूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होते हैं कि कैप्शन में डालना ज़्यादा सही होता है कि कमेंट्स में डालना ज़्यादा सही होता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कैप्शन में अगर हम इतने 30 हैशटैग डाल देंगे तो हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि फिशी है, मैशी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कमेंट्स में डालेंगे तो लोगों को हमारे हैशटैग्स नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे यह कहना है कि इट जस्ट डजेंट मैटर एट ऑल कि अगर आप कैप्शन में डालते हैं या कमेंट्स में डालते हैं। वैसे भी दोस्तों अगर आपके हैशटैग्स जो हैं अगर कैप्शन में डले हुए हैं तो 3 लाइन से ज़्यादा जो है आपका कैप्शन वैसे भी नहीं दिखता जब तक कि कोई बंदा वो डॉट को क्लिक ना करे। अगर आप कमेंट्स में डालते हैं तो एक्चुअली आप थोड़ा सा टाइम लूज कर देते हैं। जैसे कि आपने कैप्शन में कैप्शन डाला, पोस्ट डाली, आपने पोस्ट करेंगे, उसी के बाद आप कमेंट कर पाएंगे। तो जब आप कमेंट करेंगे तब आप पहली कमेंट में अपना हैशटैग डालेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप थोड़ा है कुछ मिनटों का समय खो सकते हैं यहाँ पे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कैप्शन में ही डालिए। कैप्शन में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं, कुछ स्टडीज़ कहती भी हैं कि फ़ायदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में, आपकी पोस्ट किस तरीके से सर्च होगी उसमें। बट इसलिए हम कहेंगे कि कैप्शन में डालना
ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल आता है कि ये जो आपने हैशटैग्स यूज़ किए हैं, ये हैशटैग्स आपके काम किए कि नहीं, इनसे आपकी फ़ोटो जो है, आपकी जो पोस्ट है वो ज़्यादा लोगों को दिखी कि नहीं, सर्च में गई कि नहीं, एक्सप्लोर में गई कि नहीं, लोग आपकी प्रोफाइल पे ये हैशटैग्स के कारण आए कि नहीं आए। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। ये जानने के लिए कि आपका हैशटैग आपके लिए काम किया है कि नहीं, आपकी पोस्ट के लिए काम किया है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी पोस्ट के नीचे देखेंगे यहाँ व्यू इनसाइट्स की बटन आ रही है। ये व्यू इनसाइट्स के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पोस्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि लाइक, शेयर, सेव। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा इंप्रेशन, यानी कि आपको ये पता चलेगा कि इंप्रेशन कहाँ कहाँ से आपकी पोस्ट पे आए। पहला पॉइंट आ रहा है फ्रॉम हैशटैग्स। फ्रॉम हैशटैग से इसमें लगभग 3000 इंप्रेशन आए। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इस पोस्ट के लिए जो हैशटैग डले हुए थे उन हैशटैग्स ने काफ़ी अच्छा काम किया और मेजोरिटी मीन्स मैक्सिमम इंप्रेशन जो है वो हैशटैग से मिले हैं। अगर दोस्तों आपको ये इनसाइट की बटन नहीं दिख रही है आपकी पोस्ट में, तो हो सकता है कि आप जो है अपना बिजनेस प्रोफाइल ना यूज़ कर रहे हो, आप अपना पर्सनल प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो। अगर आप अपने पर्सनल प्रोफाइल को बिजनेस में या क्रिएटर प्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये इनसाइट का बटन मिलेगा और आप अपने हैशटैग कितना वर्क कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है वो देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये जो सिस्टम है काम करता है, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि शायद आपको आपके हैशटैग्स काम नहीं किए हों, आपको लाइक्स ना मिले हो। इसके कारण कई हो सकते हैं दोस्तों, हो सकता है आपने गलत टाइम पे पोस्ट किया हो, या आपका टाइम सही नहीं था, या तो आपके हैशटैग ओवर सैचुरेटेड हैशटैग थे, या हो सकता है वो पोस्ट उतनी एंगेजिंग नहीं होगी, वो कंटेंट उतना वैल्यूबल नहीं होगा। तो इसमें हार मानने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, आपको हैशटैग्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं और ज़्यादा पोस्ट पे ट्राई करना है। आपको धीरे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के हैशटैग्स काम कर रहे हैं, किस समय पे काम कर रहे हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपकी पोस्ट में काम कर रहा है, कौन सा कंटेंट, किस टाइप के कंटेंट जो है आपके ऑडियंस को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अब दोस्तों समय आता है बोनस टिप का। हम हैशटैग के बारे में तो ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, कंपनियाँ जो हैशटैग्स ढूंढती हैं वो स्पेसिफिक हैशटैग तो ढूंढ लेती हैं, लेकिन उससे उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस की अगर आपकी कंपनी है, तो आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम पे कोई कार इंश्योरेंस ढूंढ रहा होगा? नोबडी, राइट? कोई भी इंस्टाग्राम पे कार इंश्योरेंस नहीं ढूंढ रहा होगा, वो तो लोग गूगल पे ढूंढते हैं। तो फिर आपको आपके कार इंश्योरेंस वाला कस्टमर इंस्टाग्राम पे कैसे मिलेगा? तो दोस्तों इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि जो आपकी ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे क्या कर रही होगी, क्या सोच रही होगी, किस टाइप की पोस्ट को लाइक कर रही होगी, किस टाइप के हैशटैग्स को यूज़ कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट कार इंश्योरेंस है तो आपका ऑडियंस कौन होगा? सबसे पहले तो उसके पास कार होनी चाहिए, हो सकता है उसने नई कार खरीदी हो। तो दोस्तों वो लोग कैसे हैशटैग यूज़ कर रहे होंगे? वो हैशटैग यूज़ कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट कार, माई न्यू कार, कुछ कार के ब्रांड्स के नाम भी हो सकता है वो लोग यूज़ कर रहे हो, माई फादर्स गिफ्ट, माई बेस्ट गिफ्ट, माई फर्स्ट सैलरी गिफ्ट, या इस टाइप से कुछ अलग अलग हैशटैग जो लोग कार परचेज कर रहे होंगे या कार के साथ जो कुछ सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, वो जो हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं वो हैशटैग्स आपको यूज़ करने हैं ताकि आपकी जो पोस्ट है उन लोगों को दिख पाए जिनके पास नई कार है या जिनके पास कार है। अगर आपका कंटेंट जो है वैल्यूबल होगा उन कार वाले लोगों के लिए, तो वो कार इंश्योरेंस वाली कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, और इस तरीके से आपको आपकी सेल्स जो है इंस्टाग्राम के थ्रू बढ़ सकती है। इसी के अलावा दोस्तों कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ही उनके प्रोडक्ट या उनकी जो सर्विसेज वो देते हैं वो वाले हैशटैग वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि होता है वेडिंग फोटोग्राफर। अब आपकी कंपनी जो है वेडिंग फोटोग्राफी की है और आप हैशटैग वेडिंग फोटोग्राफर यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी कोई वेडिंग फोटोग्राफी सर्च कर रहा होगा उसको तो आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी, बट वो सर्च वेडिंग फोटोग्राफी सिर्फ उसी समय कर रहा होगा जब उसकी ज़िंदगी में वो वेडिंग फोटोग्राफी का समय आएगा। तो दोस्तों आप और भी काम करते होंगे फोटोग्राफी के अलावा, वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा आप और भी सर्विसेज देते होंगे, और भी लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स होते होंगे जिसमें उनको फोटोग्राफी की ज़रूरत होती होगी। तो दोस्तों आप उन मोमेंट्स के हिसाब से अपने हैशटैग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वेडिंग फोटोग्राफर के पास भी और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी ताकि ज़्यादा लोग उसको वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा भी दूसरे मोमेंट्स में उनको कॉन्टैक्ट कर पाएँ और उनकी सेल्स जो है और बढ़ पाए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने का। आई होप आपको इस वीडियो में इंस्टाग्राम के हैशटैग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला हो।